तत्सत् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबन्धं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम तत्सत्। तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। भगवान ने अपना मत बता दिया था कि मई सर्वस्व सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत्परः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। समस्त कर्मों को मेरे लिए समर्पित करो और अध्यात्म माने मन से करो, अंतःकरण से करो और आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध करो, यानी अपना कर्तव्य कर्म करो। ये तो अन्वय बताया, विधि बताई। अब भगवान व्यतिरेक भाव से उसी बात को बताते हैं कि अगर ये इस तरह का नहीं किया, मेरी मत को नहीं माना तो क्या होगा। भगवान कहते हैं ये तो दभ्य शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांश्च तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये तो अभ्यसूयन्तो, जो अनसूया से युक्त न होकर असूया से युक्त हो जाते हैं, दोषारोपण करते हैं मुझ में। अनसूया की बात बताई भगवान ने, लेकिन नहीं, वे तो असूया से युक्त हैं और भगवान पर दोषारोपण करते हैं। तो जो मेरे ऊपर दोषारोपण करके इस मेरे मत पर नहीं चलते हैं, उन सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विधि, वे अज्ञानी हैं और सबसे विमूढ़ होकर के तान विधि नष्टान चेतसा, उनको तू नष्ट हुए ही समझ। विधि माने जान, उनको तू नष्ट हुए ही समझ। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब भगवान कह रहे हैं कि उनको तू नष्ट हुए ही जान, लेकिन प्रकृति से परवश हुआ कर्म करता है जीव। भगवान ने कहा सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी और अज्ञानी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। क्योंकि प्रकृतिम यान्ति भूतानि, समस्त जीवधारी समस्त मानव प्रकृति से परवश हुए कर्म करते हैं। निग्रह किं करिष्यति, उसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, निग्रह नहीं चलेगा। अपनी प्रकृति के अनुसार सब ज्ञानी और अज्ञानी कर्म करते हैं, इसलिए निग्रह कोई काम नहीं करेगा। फिर आगे कहते हैं भगवान इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थनौ। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में दो ऐसे हैं शत्रु। कौन? राग और द्वेष। राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, वासना। तो वो वासना रूपी राग वो बाधक है, और द्वेष जिससे हमें कोई दुख प्राप्त होता है उसे हमें द्वेष हो जाता है। तो सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। सुख जहां से प्राप्त होता है वहां पर आसक्ति हो जाती है, वहां से जुड़ाव चिपकाव हो जाता है, उसको राग कहते हैं। और दुखानुशयी, जहां से किंचित मात्र भी दुख प्राप्त हुआ वहां से उस व्यक्ति या वस्तु से हमको द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष अध्यात्म के मार्ग के परिपंथी हैं। परिपंथनऊ द्विवचन है, राग द्वेष दोनों दो लुटेरे हैं। परिपंथी कहते हैं लुटेरों को, जो अध्यात्म मार्ग पे जो साधक जा रहे हैं उनको राग द्वेष लूट लेते हैं। जैसे रास्ते में जाते हुए राहगीरों को कोई लुटेरे लूट लें, उसी प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में भ्रमण करती हुई जब राग द्वेष के अधीन हो जाती हैं तो वे राग द्वेष रूपी लुटेरे उस साधक को लूट लेते हैं, उस साधक को बर्बाद कर देते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म किसी दोष युक्त होते हुए भी ग्राह्य है, पालनीय है, धर्म का पालन करणीय है। और पर धर्मा सुनिश्चितात, लेकिन दूसरे के धर्म का नहीं, दूसरे के धर्म का पालन करना श्रेष्ठ नहीं है। अपने धर्म का, जिसका जो स्वकर्तव्य कर्म है उसी का पालन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्म के लिए मर जाना भी अच्छा है। श्रेय की बात पूछी ना, अर्जुन ने श्रेय की बात पूछी है, इसलिए भगवान श्रेय शब्द से उत्तर दे रहे हैं कि स्वधर्म के पालन के लिए, स्वधर्म के पालन में मरना भी श्रेयस्कर है। अगर तू मर भी जाएगा युद्ध में
तो भी तुझे श्रेय प्राप्त होगा। लेकिन परधर्म अगर तू भाग जाएगा, विरत हो जाएगा युद्ध से, तो वो परधर्म है, वो क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए परधर्म भयावह, वो परधर्म तुझे डरपोकपन, कायरता, क्लीबता, ये सब भग जाना, इससे तेरी अपयश या अपकीर्ति होगी। और ये परधर्मो भयावह, ये दूसरे का धर्म तुझे भय को देने वाला है, इसलिए इस धर्म का आचरण मत कर। अपने धर्म के लिए भले ही तुझे मर जाना पड़े, तो मर जाना श्रेयस्कर है। अब अर्जुन पूछते हैं, भगवान आपने लुटेरों की बात की है, राग और द्वेष की, लेकिन मैं तो ये पूछता हूं, अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादेव नियोजितः। केन प्रयोक्तोऽयं, मनुष्य किस कारण से पाप करता है? मनुष्य पाप करता है तो करता क्यों है, उसका कारण क्या है? अथ केन प्रयोक्तोऽयं, कौन उसको नियुक्त करता है पाप करने के लिए? पापं चरति पुरुषः, पुरुष किस कारण से पाप करता है? अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं होती, किसी की भी आत्मा ये नहीं चाहती कि हम बुरा कर्म करें, फिर भी कर बैठता है। तो क्यों कर बैठता है? भगवान कहते हैं अनिच्छन्नपि, अभी तो अर्जुन कह रहा अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, वार्ष्णेय संबोधन है, वृष्णिवंशी है भगवान। यदुकुल का एक वंश वृष्णिवंश उपवंश था, उसमें भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव या प्राकट्य हुआ था, इसलिए वृष्णिवंशी होने के कारण भगवान को वार्ष्णेय कहा जाता है। तो हे वार्ष्णेय, आप बताइए, न चाहता हुआ भी पुरुष पाप क्यों कर बैठता है? बलादेव नियोजिता, जैसे बलात् किसी ने उसको धकेल दिया हो तो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्यों हो जाता है प्रभु? हे वार्ष्णेय, हे वृषणवंशी, भगवान श्री कृष्ण आप मुझे बताइए। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन में ही बैरिणम। कामेश क्रोधेश, एस दो बार कहा है। एस दो बार कहने का भाव यह है कि ये काम ही क्रोध है, ये काम ही क्रोध है, क्रोध कोई अलग नहीं है, काम ही क्रोध है। काम और क्रोध कहने को दो हैं, पर काम ही क्रोध है। और काम ही लोभ है, काम ही लोभ है, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। इसका रहस्य वो कैसे? कामनाओं के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होता है, और कामनाओं में बाधा पड़ने पर, विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं। और आगे बता दूं, 6 रुपयों का जनक काम ही है, काम क्रोध लोभ मोह है। और अगर कामनाएं निरंतर पूरी होती जाए तो भी मोह बढ़ता है, और अगर और ज्यादा कामनाएं बढ़ती जाएं, समस्त भगवान पूर्ति करते जाए हमारी, तो मद बढ़ता है, मद, हमको घमंड हो जाएगा। और फिर और ज्यादा कामनाएं पूरी होती जाएं तो मत्सर बढ़ता है, मत्सर्य डाय होती है। फिर हमको, हमारे पास तो 4 ही बिल्डिंग है, उसके पास तो 10 बिल्डिंग है, हमारे पास क्यों नहीं? ठीक है, देखते हैं इसको, इसके पास कैसे हो गई 10 बिल्डिंग? तो मत्सर्य बढ़ेगा, ईर्षा बढ़ेगी, उससे हमें डाय होगी। तो काम ही समस्त 6 रुपयों का जनक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अध्यात्म मार्ग के पथिकों के 6 शत्रु माने गए, षड्रिपु, इनको षड्रिपु कहा है अध्यात्म शास्त्र में। तो षड्रिपुओं का जनक काम ही है, इसलिए भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश, ये काम ही क्रोध है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए, सत्वगुण से नहीं हुए, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध दोनों। और महासनो, असन मान बहुत खाने वाले हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते, महापापमा और महान पापी हैं। विद्येन बैरिणम, इन दोनों बैरियों को समझ लो तुम अर्जुन। अर्जुन तुम इन दोनों बैरियों को समझ लो, ये काम और क्रोध दोनों बैरी हैं। जैसे राग द्वेष 2 बैरी बताए, इसी प्रकार काम क्रोध दो बैरी बताए। इसी प्रकार मद मत्सर हैं, मद मत्सर, इस प्रकार ये षड्रिपु जो हमने बताए हैं, उन षड्रिपुओं को मारने के लिए ये भगवत गीता माता दुर्गा का रूप धारण करके प्रकट हुई है। ये गीता माता साक्षात दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा माता ने जिस प्रकार सुम निसुम चंड मुंड मधु के टब का संहार किया था, उसी प्रकार ये गीता माता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी तुम निशुम मधु के टब चंड मुंड का संहार करने के लिए साक्षात दुर्गा है। धूमेन प्रीयते बन्यर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अब भगवान ने ये बताया कि जे काम कहाँ छिपा रहता है,
काम किस प्रकार से ज्ञान को ढक लेता है, उसके 3 उदाहरण दिए, 3 दृष्टांत द्वारा समझाया जाता है सिद्धांत को। तो सिद्धांत को दृष्टांत यानी रूपक से समझा रहा है भगवान। धूमेना ब्रियते बन्हिर, जिस प्रकार बन्ही माने अग्नि धुएं से ढकी रहती है, यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र बन्ही, ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अभी अभी ये गैस चलने लगी धूम रहित भोजन के लिए, नहीं तो पहले समझ लो जहां जहां धुआं दिखाई पड़े जंगल में कहीं भी, वहां बन्ही होगी। यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र बन्ही, वहां बन्ही माने आग, आग होगी। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, और यथादर्शो मलेन चा, आदर्श माने दर्पण, और दर्पण धूल से ढक जाता है, धूल से गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, दर्पण धूल से ढका रहता है। और यथोल्बेनावृतो गर्भस, पेट के अंदर महिलाओं की, माताओं के पेट के अंदर गर्भस्थ शिशु जेर से ढका रहता है। एक आवरण होता है बिल्कुल चिकना आवरण, उसमें रस निरंतर निकलता रहता है जिससे बालक को कोई कष्ट न हो। तो जिस प्रकार गर्भ जेर से ढका रहता है गर्भस्थ तथा तेनेद मामृतम, उसी प्रकार मनुष्यों का ज्ञान इस काम से ढका रहता है, मनुष्य का ज्ञान इस काम से ढका रहता है। ये ऐसा शत्रु, ये 3 उदाहरण दिए भगवान ने कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से मैला हो जाता है, गर्भ जेर से एक कवर से ढका रहता है, उसी प्रकार एक ज्ञान काम से ढका रहता है। हमारा ज्ञान काम से आवृत आच्छादित रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य बैरिना काम रूपेण कौनते दुष्पूरेण अनलिन चा। आवृतम ज्ञान में तेन, इस काम से ही ज्ञान आवृत रहता है। ज्ञान नित्य बैरिना, और ये ज्ञानियों का बैरी है काम, ज्ञानियों का दुश्मन है काम। इसलिए काम रूपेण कौनते दुष्पूरेण अनलेन चा, दुष्पूरेण अनलेन चा, और अग्नि के समान है। अग्नि के समान, कभी जैसे अग्नि में आहुति डालो तो अग्नि बुझती नहीं है, बढ़ती है। जिस प्रकार से आहुति डालो और घी की आहुति दो, उसको जितना जितना तृप्त करो उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही कामाग्नि भी उद्दीप्त होने पर, उसमें कामनाओं का घी डालने पर कामाग्नि बढ़ती ही जाती है, कभी घटती नहीं है, शांत नहीं होती है। तो काम रूपेण कौन से है दुष्पूरेण नलिन चा, इसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। अब भगवान अधिष्ठान बताते हैं कि काम कहाँ रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि कितने हो गए, ये हो गए 10 और 11 12 हो गए। 10 इंद्रियां, 11वीं इंद्रिय मन भी है, और बुद्धि निश्चयात्मका, ये 12 चीजें इस काम के निवास स्थान है। 10 इंद्रियां मन और बुद्धि काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। एतैर्विमोहे अत्यस्य ज्ञानमावृत्त देहिनम, इनको मोह में डालकर, इंद्रिय मन और बुद्धि को मोह में डाल करके जीवात्मा का ज्ञान ये हरण कर लेता है। काम जीवात्मा के ज्ञान को आवृत करके सबको और ज्ञान को हरण कर लेता है ये काम। तो ये काम की ही है, काम का ही प्रभाव है कि इंद्रियां मन बुद्धि पे लागू होकर के, हावी होकर के, उनको दबा करके और जीवात्मा का ज्ञान हर लेता है। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इंद्रियादौ नियम्य भर्तर्षभ, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उन इंद्रियों को बस में लाओ, उनको नियंत्रित करो। नियम्य, नियम माने कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, और इस ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले पापी काम को जही माने मार डालो, काम को मार डालो, ये भगवान ने उपदेश दिया। अब आगे भगवान और बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सहा। इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे बुद्धि परतस्तु सहा, बुद्धि से पर वो आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासदम। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, ऐसा बुद्धि से जान करके और अपनी आत्मा को नियम्य करके, आत्मा को संयमित करके, आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके, जही, जही माने मारो, शत्रुम, इस काम रूपी शत्रु को, हे महाबाहो आजान बाहु अर्जुन, तुम इस काम रूपी दुराग्रही प्रबल शत्रु को, जही शत्रुम महाबाहो, जही माने मार डालो,
इस शत्रु को मार डालो, ये भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन जही जही 2 स्थानों पर आया है, इस पे हमारा ये विचार है, ये विमर्श है कि काम को हम लोग मार नहीं सकते, काम को पूरी तरह मारा नहीं जा सकता, क्योंकि काम हमारी मूल प्रवृत्ति है। और एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां 16 बताई हैं, उनमें काम नंबर 1 पे है। और काम को मारा नहीं जा सकता, उन्होंने उपाय बताया है कि इसका मार्गांतरीकरण किया जा सकता है, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, केवल मार नहीं सकते। दूसरा गीता का मत भी ये है, भगवान कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, मैं प्रजनन करने वालों में काम हूँ। कंदर्प माने काम, संतान उत्पत्ति करने के लिए मैं काम स्वरूप हूँ। दूसरी जगह भी उन्होंने कहा, संगांतर में भगवान कहते हैं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ। तो काम को सामान्य मनुष्य मार ही नहीं सकता, नारद जी भी काम को बस में नहीं कर सके, केवल योगीश्वर भगवान शिव ने काम को तृतीय नेत्र खोल करके जला के भस्म कर दिया था। लेकिन सामान्य मनुष्य की हैसियत ये नहीं है कि वो काम को मार सके या काम को बस में कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए भी नहीं कर सकते कि काम 2 प्रकार का है गीता में, धर्म विरुद्ध काम और धर्म से अविरुद्ध काम। तो धर्म से जो अविरुद्ध काम है वो तो संतान उत्पत्ति का हेतु है, इसलिए उसको तो हम मारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। धर्म विरुद्ध काम को हम मार नहीं सकते, केवल नियंत्रित कर सकते हैं और मार्गांतरीकरण करके डाइवर्ट करके उसको दूसरी भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। उस आसक्ति को हम कहा भगवान ने, मय्यासक्त मनः पार्थ, उस आसक्ति को मेरी ओर मोड़ दो। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनकी जो आसक्ति घर परिवार पत्नी में थी, तो माँ रत्नावली में से आसक्ति हटाकर उन्होंने भगवान की ओर मोड़ दी, तो भगवान की ओर मोड़ दी, वो उन्होंने डाइवर्ट, उन्होंने उपदेश दे दिया कि अस्थि चर्ममय देह में ममता में ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होती न तो भाव भीति। अगर आपकी राम में ऐसी भक्ति होती तो आपको सांसारिक भय बंधन से छुटकारा मिल जाता। तो एकदम गोस्वामी जी लौट पड़े और भगवान की ओर उन्मुख हो गए, तो ये उन्होंने काम को डाइवर्ट कर दिया। मीराबाई ने भी, मीराबाई का विवाह हो चुका था, लेकिन मीराबाई ने अपनी पूरी शक्तियां युवावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार पूरा काम को उन्होंने मार्गांतरीकरण करके भगवान की ओर उन्मुख कर दिया। तो यही काम के मारने का अर्थ 3 प्रकार से लगाया जाता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से। तो यहाँ अभिधा में अर्थ न होकर मारने से, व्यंजना का अर्थ है कि हम काम को डाइवर्ट करें, मार्गांतरीकरण करें, ये गीता का संदेश है। काम को भगवान की ओर मोड़ दें तो वो काम राग विराग हो जाएगा, वैराग में बदल जाएगा, राग अनुराग में बदल सकता है, भक्ति में बदल सकता है। इसलिए उस राग को हम काम को न मारते हुए भगवान की ओर उन्मुख कर दें तो वो हमारे लिए श्रेयस कर कल्याणप्रद हो सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्यायः। ये तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। इसमें कर्मयोग की सूक्ष्म पद्धति बताई गई है कि किस प्रकार से कर्म करना है। और अगर अकर्मण्य बिल्कुल नहीं होना है, भगवान ने कहा मैं स्वयं कर्म करता हूँ, इसलिए कर्म को बार बार रेखांकित किया है कि कर्म मनुष्य कभी न छोड़े, अकर्मण्य न बने। ये इस पूरे अध्याय का संदेश है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।